कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृतयं द्वेपानुभ्रेकात्रुवाजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वोन् अवनिदु तम शर्वत हृदय मुनिमानितो अशिम। कात्यायनी महामाय महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपुषुतम देवी पतिमयी कुरते नमः। आतुलित बलधामं हेम शैलावलिहं धनुज्वन कृष्णां ज्ञाननां ग्रहणं सकल गुणिनिधानां वानराणामधीशं रघुप्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में छोटी सी लगन में वंदना, उसके बाद भाव में भागवत का कथा श्रवण करेंगे। हो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। वो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वो तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। हे नाथ, जब आपसे हमने लगन लगा ही ली है, फिर अब हमें दुनिया से डरने की कहाँ आवश्यकता है। ये सारा जीवन आपके ही चरणों में पड़ा हुआ है। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। वो कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। फिर कहा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो अब पर्दा
बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वो लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे मेरे भाई बहनों, जिस तरह महाराज मीराबाई ने भगवान से लगन लगाई, जिस तरह महाराज माता सबरी ने मेरे भगवान से लगन लगाई, महाराज जिस तरह राधा रानी भगवान का नित्य हृदय में लीन मेरे कृष्ण नाम में सदा विलीन रहा करती है, यही लगन है। उन ब्रजबालाओं की क्या चर्चा करें जिनके रोम रोम में मेरी श्याम बसे रहते हैं। आज महाराज हमारे आनंद नंद, आनंद घन नंद नंदन यशोदा नंदन आज गोकुल धाम में उनकी सुंदर बाल लीलाओं की चर्चा करने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज लालायमान हो रहे हैं और कहने लगे, हे राजन, आपने कल सुना था ना प्रभु ने मथुरा में जन्म लिया और नंद के यहाँ भगवान की महालीला का प्रकट हुआ। महाराज कारागृह में भगवान अवतरित होते हैं, माता देवकी को दर्शन देते हैं। मेरे तारनहार अपने बताए हुए उपदेश को महाराज वसुदेव जी को प्रदान करके स्वयं गोकुल धाम पहुंचते हैं। तो कल महाराज आप सबने भगवान कृष्ण की जन्म की सुंदर कथा सुनी। अब यहाँ पर भगवान का जन्म महोत्सव का वर्णन हो रहा है। नंद सत्वात्मजम उत्पन्न जाता महामनः। महाराज जब नंद राय जी ने सुना कि यशोदा रानी ने लाला को जन्म दियो है, महाराज पूरा गोकुल दिव्य धाम के रूप में प्रकट हो रहा है। कोसों में होकर के मंडप सजाए जा रहे हैं, सप्त धानों के पर्वत बनाए जा रहे हैं। सभी महाराज ब्रजवासियों को इस पावन आनंदमय उत्सव की सूचना दी जा रही है। महाराज स्वयं वृषभानु जी, महारानी कीर्ति वृषभानु जी के संग, और महाराज अकेले नहीं, क्योंकि ब्रज में 6 वृषभानु है और 9 नंद और 9 उपनंद है। महाराज समस्त ब्रजवासी समस्त अपने कुटुंब और परिवार के साथ मेरे नंद के द्वार आ गए। आहा, ब्राह्मण देवता विराज है, ऋषि मुनि आ गए हैं, सब लाला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लाला को जो है दुआएं दे रहे हैं, लाला को जन्म की बड़ी बधाई दे रहे हैं और ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि नंद राय जी ये लाला जुग जुग जिएगा, तेरा लाला ऐसा होगा कि सारा जगत इसके नाम के पीछे दौड़ता रहेगा। महाराज जो 80-90 साल की माताएं हैं वो भी आ गई और वो भी यशोदा रानी को सुंदर दुआएं दे रहे, आशीर्वाद दे रही है। एरी मैया, मैं तो देखो 60 साल से तेरे लाला के नाम की माला फेर रही हूँ, यशोदा के लाला होगो, यशोदा के लाला होगो, और देख आज भगवान ने 60 साल में सुन ली। मैया ने अपने गले में 9 लाख हार पहने हुए हैं,
महाराज निकाल निकाल के यशोदा रानी दे रही है। 2 लाख गोए रत्न स्वर्ण आदि युक्त गैयाओं के मंडप बने हुए, पर्वतों के आकार के तिल के मंडप बने हुए ब्राह्मण संत और गरीबों को दान किया जा रहा है। महाराज गोपान गोकुल रक्षा नाम निरूप्य मथुराम गता। आज नंद के द्वार जो लाला के सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, लाला का जन्मदिन मनाया जा रहा है। महाराज 5 दिन 5 रात कोई सोया ही नहीं था। रात दिन अखंड आनंद में लीला प्रारंभ है। कोई तो लाला की नैनों की प्रशंसा करे, कोई लाला के अधरों की प्रशंसा करे, कोई मेरे लाला के घुंघराले बालों की प्रशंसा करे, कोई महाराज नंद के भाग्य की प्रशंसा करे, कोई महाराज गोकुल वासियों की प्रशंसा करे। आहा, जिसके मुख में जो आ रहा है वो उसी प्रकार से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और महाराज ब्रजबालाओं को तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनका कोई खोया हुआ ऐसा कोई अमूल्य रत्न आज जीवन में अचानक मिल गया हो। महाराज जैसे खोए हुए अनमोल अनमोल वस्तु को अचानक जो पावे, ऐसा आनंद जिससे आंखों में अश्रु गिर रहे हैं, रोम रोम प्रसन्नचित हो रही है। और महाराज इधर देखे तो महाराज बुजुर्ग लोगों की भी कमी नहीं रही और बुजुर्ग माताओं की भी कमी नहीं रही। सब भांति भांति का श्रृंगार करके आ रहे हैं। महाराज लाला की सुनी, एक मैया तो दौड़ी दौड़ी घर में गई, आंखन से दिखे नहीं, और महाराज हाथ पैरों से चला नहीं जावे, पर आज तो वो भी दुल्हन बन के आ रही है, क्योंकि मेरे लाला की नजर पड़ जाए बस एक बार। और महाराज जैसे ही वह बुजुर्ग गोपिका नंद के द्वार पहुंची और कहने लगी, देख रही मैया 100 में बस 2 घट रही है, 98 साल की है गई, और देख तेरे लाला के कारण मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं रहे हो, क्योंकि मैंने इतनो भगवान को नाम जपो, इतनो मैंने गोपाल नाम मंत्र को जाप कियो। रात रात यमुना जी के किनारे जाके लाला की मन्नत मांगी, हे यशोदा रानी, इसी के कारण आज भगवान ने तेरी गोद हरी कर दी। यशोदा रानी मुस्कुरा गई और कहने लगी, एरी मैया तू को आंखन से दिखे नहीं, कानन से सुनो नहीं जावे, पर यह लाला की खबर तेरे कानन में कैसे पहुंच गई। अब बूढ़ी मैया ने क्या कहा है, अरे बेदनों में सुन आई हूँ मैं, गलियन में सुन आई, अरे यशोदा जायो लहलेना में बेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। अरे मैं बेदन में सुन आई, मैं गलियन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, मैं गलियन में सुन आई। ओ यशोदा यशोदा जायो लहलेना में बेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। जय हो। हरि को बनो है पालनो, काहे कोया को बनो है पालनो, ओ काहे कोया को बनो है पालनो, काहे कोया को बनो है पालनो, ओ काहे कोया को बनो है पालनो, काहे कोया को बनो है पालनो, काहे के लागे बोंदे नाम बेदन में सुन आई। ओ
आई के लागे ओदे नाम वेदन में सुन जय हो नंद के लाल की, जय हो। जय हो बलिहारी बलिहारी प्रभु की बलिहारी। नंद यशो अरे रत्न जड़त यको बनो है पालनो, रत जड़ित यको बनो है पालनो, रतन जड़त यको बनो है पालनो, रत्न जड़ित यको बनो है पालनो, ओ रतन जड़त यको बनो है पालनो, रतन जड़ित यको बनो है पालनो। और रेशम के लाके पोने नाम वेदन में सुनी आई, रेशम के लागे ओदे नाम वेदन में सुन आई। मैं गोकुल में सुनी आई, मैं गलियन में सुनी आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं गलियन में सुन आई। अरे यशोदा जायो लहले नाम गलियन में सुनी आई, ओ यशोदा जायो ललेना में वेदन में सुन आई। अरे गोरे नंद यशोदा गोरे, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। यनकारो जायो लहले नाम वेदन में सुनी आई, हरियन कारो जायो ललेना में वेदन में सुन आई। जय हो जय हो नंद के लाल की। हरि बोल। यशोदा जायो लहले नाम वेदन में सुन आई, अरे मैं वेदन में सुन आई, अरे मैं गलियन में सुन आई, अरे मैं वेदन में सुन आई, अरे मैं वेदन में सुन आई। बोलो नंद के लाल की जय। महाराज आज 6 दिन है गए। अब महाराज होता क्या है, सुखदेव बाबा कहते हैं लाला के जन्म उत्सव में ही एक बड़ा भारी संकट नंद के द्वार आ गया था। सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित बोले गुरुदेव वो कैसे? अरे जब लाला 5 दिन के भये ना, उस दिन नंद बाबा बोले भैया हे ब्रजवासियों, तुमने अपने अपने घर बार सब छोड़ दिए, 5 रात 5 दिन हमारे घर यहाँ आपको रहते हुए हैं, तनिक अपने बाल बच्चों का भी ख्याल रखो। भाई मैं इतनी सामर्थ्य नहीं रखूं कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने की कह दूं। मैं नहीं चाहता कि आप जाओ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये प्यार सदा ऐसा ही बना रहे, और ये प्यार, ये दुलार, ये लाड़, ये स्नेह और ये प्रेम सदा हृदय में सदा ऐसा ही बना रहे। परंतु महाराज कहते हैं कि 6 दिन घर को छोड़ के आप यहाँ हैं, ऐसा ना हो आप यहाँ और घर पे पीछे से कुछ हो जाए। आज नंदराय जी ने इशारे में ब्रजवासियों को संदेश दिया, भैया सब अपने अपने घर चले जाओ। अब महाराज सभी बाहर से जो आए हुए ब्रजवासी सब अपने अपने घर के लिए अपने कुटुंब परिवार के साथ लौट रहे हैं। नंद बाबा अपने हाथों से खूब धन दौलत लुटा रहे हैं, सबको विदा में, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को गाय, किसी को रत्न,
किसी को हीरे जवाहरात और महाराज सोने चांदी आदि लुटा रहे हैं। आहा, प्रभु की लीला देखो। दोपहर का समय हो गया। नंदराय जी उपनंद से बोले, देखो भैया, लाला को घर में जन्म भयो है, लाला को खाने के लिए भी कुछ चाहिए, खेलने के लिए भी कुछ चाहिए, खेलने के लिए भी कुछ चाहिए, खाने के लिए भी कुछ चाहिए, मौसम भी बदलता रहता है, सर्दी आती है, सर्दी के कपड़े भी चाहिए। हमारे घर में तो लाला के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। उपनंद जी बोले, तो नंदराय जी क्या किया जाए? चलो भैया मथुरा चलते हैं, और देखो कंस महाराज का कर भी देना है, वो समय भी नजदीक है, 2 दिन पहले दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, जाना तो है ही है। आज नंदराय जी अपने साथ उपनंद को लेकर के महाराज सब अपने अपने हिस्से के आयुधों को गाड़ियों में भर लेते हैं और महाराज कंस की नगरी पहुंच जाते हैं। पहले तो महाराज कोष गृह में गए, कोष में जाकर उन्होंने जो कर है वो चुकाया। सभा लग रही थी मथुरा नगरी में, भरी सभा में नंद उपनंद सब पहुंचे और कंस महाराज को प्रणाम किया। कंस महाराज बोले, अरे नंदराय जी, बड़े दिनों में दर्शन दिए, कहाँ रहते हो भाई, आजकल मिलते नहीं हो। नंदराय जी बोले, बस महाराज आपका आशीर्वाद है, और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आपके ही आशीर्वाद से हमारे घर में एक प्यारे से लाला ने जन्म ले लिया। अब महाराज नंदराय जी को ये पता नहीं कि कंस के दिमाग में कुछ खुरापात चल रही है। महाराज सीधे साधे पेटे के हैं, ग्वाल वाल, गाय चराते हैं, ग्वाले ठहरे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। अब महाराज उस समय तो कंस महाराज ने उपहार दिया कि हे नंदराय जी, आप हमारे वृक्ष के नंद हो और हमारा धर्म बनता है आपके लाला को हम कोई उपहार दें। महाराज नंदराय जी को उपहार दिया और प्रचुर मात्रा में कुछ खाने पीने की सामग्री भी दी और कहा, भैया हमारा सबको आशीर्वाद है। अब नंदराय जी ठहरे सीधे भोले भाले, वो आ गए, उन्होंने कोई मन में किसी प्रकार का भय नहीं। बाजार में आ गए, खाने पीने वस्त्र खिलौने आदि लाला को लेने लगे। इतने में महाराज अक्रूर जी के दर्शन भये। आहा, ऐसा लगता है जैसे वर्षों से, हजारों वर्षों से कोई नदी जल बिना प्यासी थी। महाराज दोनों देखते ही दौड़ पड़े और आपस में गले मिले। वो उसकी कुशल खेम में पहुंचे, वो उसकी कुशल खेम पहुंचे। आज अक्रूर जी जिद करने लगे, देखो नंदराय जी, आप हमारे घर आज तक नहीं गए, हमारी मित्रता को 80 साल है गई, पर 80 साल में आज तक ना तो आप मेरे घर आए ना मैं आपके घर आया। चलो आज तो जलपान करेंगे, घर चलते हैं। महाराज नंदराय जी को अक्रूर जी अपने घर ले गए। बातों में कब शाम हो गई पता नहीं चला। अब होता क्या है, अक्रूर जी बोले, देखो भैया मौसम भी खराब हो रहा है और यमुना जी में पानी बहुत आ रहा है, तो अब रात में तो कहाँ जाओगे, आप सुबह चले जाना, आज का विश्राम इस गरीब की कुटिया पे। नंदराय जी बोले, ठीक है भैया सुबह चले जाएंगे, बस चिंता एक छोटी सी ये है। अक्रूर जी बोले, कौन सी चिंता है? अरे तुम्हारी भाभी ने या उम्र में एक लाला को जन्म दिया है, और बस चिंता उसी की है कि कहीं कोई यशोदा रानी से भूल ना हो जाए। जैसे ही लाला की बात कानों में आती है, अक्रूर जी दौड़ते हैं, किवाड़ लगाते हैं, खिड़की बंद करते हैं और पर्दे लगा दिए। नंदराय जी बोले, अरे अक्रूर जी क्या हो गया, किवाड़ बंद किए, खिड़की बंद करी, ऐसे में कौन सी चोरी की बात है? हमारे घर में छोरा को जन्म भयो, यहाँ में कौन सी दादागिरी है भैया, यहाँ में काय को डर है? अक्रूर जी बोले, हे नंदराय जी, आप बहुत भोले हो, आपको पता है देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल रखा है, बड़ी बेरहमी से देवकी के महाराज 6 पुत्रों को मार दिया, और जब 8वें बालक को मारने के लिए चले थे तो वो कन्या के रूप में जन्म ले लेती है। और महाराज जब कन्या को मारने लगे, कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजा रूप धारण करके बोली, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो महाराज हम तो उसी दिन से डरे हुए हैं। कंस ने ये घोषणा कर दी कि 12 महीने के अंदर जितनी भी ब्रज में बच्चों का जन्म हुए सबको मार दिया जाए। और महाराज
ऐसे ऐसे राक्षसों को भेजा है जो कोई उनको पहचान तक नहीं सके। पूतना जैसी राक्षसी किसी भी प्रकार का रूप बदलने में सक्षम है, महाराज कोई पहचान ना सके। वह पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लेके गई और धोखे से बालक को गोद में उठाती है और दूध के बहाने जहर पिलाती है और मार देती है। अब महाराज इतनी बात सुनते ही नंदराय जी घर भाग रहे। नंदराय जी को चिंता बड़ी, खाना खा रहे पर ग्रास अंदर नहीं जा रहा है, जल पी रहे हैं पर जल कंठ से नीचे नहीं जावे। महाराज हाथ में माला ली और महाराज भगवान श्री हरि रक्षा मंत्र का जाप करने लगे। सारी रात मंत्र का जाप करते रहे। हे नाथ, ऐसा न हो मैं घर जाऊं और कोई अनहोनी खबर मिल जावे। मेरे लाल की रक्षा तू ही करे, वो तेरी कृपा से लाला को जन्म भयो है। हे मेरी गौ माताओं, मैंने तुम्हारे सदा मेरे पूर्वजों ने भी तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारी आत्माओं की दुआ से मेरे घर में बालक आया है। हे गौ माताओं, आप जगत जननी हो, आपके हृदय से जो दुआ मिलेगी वो मेरे बालक की रक्षा करेगी। पूरी रात हैगी महाराज नंदराय जी को माला करते करते। नंदराय जी सोच रहे कब सुबह हो गए और कब गोकुल पहुंच जावे। अब हम मथुरा से चलते हैं प्रातःकाल गोकुल नगरी। महाराज पूरे गोकुल धाम जगमगा रहा है। यशोदा रानी लल्ला को पालने में सुला रही है और हिला रही है। गोपिका झुंड के झुंड, जुत के जुत बन करके नंद के द्वार आ रही है। यशोदा रानी को बधाई दे रही है। यशोदा रानी बोली बहुत दिन है गए बधाई सुनते सुनते, अब तो कम से कम अपने घर चली जाओ, मेरे घर में पूरा काम बिखरा पड़ा है। इतने दिन तक भंडारा चला, सब बर्तन बिगड़े पड़े हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं। बस आ जाती है मैया तेरे लाला का कर रहे, मैया तेरे लाला ने खाना खाया और मैया तेरे लाला ने दूध पिया, मैया तेरे लाला सोयो कि नहीं सोयो। अरे बालक तुम्हारे भी तो हुए और मेरे तो एक हुआ, तुम्हारे तो 9 है। भाई उनकी चिंता नहीं करी और मेरे लाला की चिंता के पीछे पड़ रहे हैं। एक गोपिका बोली उपनंद की घर से, अरे यशोदा कभी कभी तेरी बातों पे हमें शक होता है कि बाबा गोरे है, यशोदा गोरी है, कारो घर में कहां से आयो। तेरी यशोदा कोई चुरा के तो नहीं ले आई है जाएगी। महाराज यशोदा रानी दौड़कर बुहारी लेके पीछे करती थी तो महाराज पीछे से एक गोपिका है जिसको नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी बोली अरे यशोदा जय हो जय हो। राधे 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 राधे। हेलो श्री राधे श्याम। अब महाराज पूर्णमासी नाम की एक गोपिका कहने लगी अरे यशोदा तू इन भोली भाली गोपियों पे क्यों क्रोध करती है। ये तो तुझे चिढ़ाने के लिए कहती है कि यशोदा रानी गुस्सा करेगी। क्या उनको पता नहीं संसार में रंग ही 2 है, या तो कारो या गोरो। अब महाराज ये तो रात को और दिन को जन्म को भी फर्क पड़ जावे। लाला ने रात के 12 बजे जन्म लियो जे की छाया पड़ गई चंद्रमा की तो यो कार है गए। यशोदा रानी बोली हाँ जी बहन तू तो सही बात केवे, पर ये सब जो है टेढ़ी मेढ़ी बातें करें जो मेरा मन दुख जावे। अब महाराज ये बातें कर रही थी, सुबह सुबह का समय था। सब गोपिकाएं मैया को ताना दे के चिढ़ा करके चली जाती हैं। मैया सोचने लगी मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, उनसे मैंने कुछ कहा वे नाराज है के चली गई और घर का पूरा काम बिखरा पड़ा है, अब क्या करूं। इतने में गोपिका आ रही है, अरे बहन तनिक अंदर आ। गोपिका बोली मैया लड़ेगी तो नहीं? नहीं नहीं बहुत जरूरी काम है। तनिक मेरे लाला के पास तू बैठी रहे, मैं पनघट जाती हूँ और अभी आती हूँ। गोपिका लाला के पालने के पास में बैठ गई। यशोदा रानी पनघट चली गई। अब महाराज इतने में एक सुंदर गोपिका का रूप बना करके एक राक्षसी
जिसका नाम है पूतना, वो साक्षात लक्ष्मी रूप लेके आ रही है। इतने सुंदर वस्त्र पहने रखे हैं, सुंदर सुंदर आभूषण शरीर पर धारण कर रखे हैं, सिर पर डलिया है, उसमें भांति भांति के खिलौने भरे पड़े हैं। और महाराज मोटी मोटी पैजनियां जो पैरों में छन छन की आवाज आ रही है। नंद के द्वार पे आके आवाज दी, अरे यशोदा मैंने सुनो है तेरे घर में लाला भयो है, और देख जब से सुनी है तब से अपने हाथन से खिलौना बनाए और मैं बड़े प्यार से बना के लाई हूं। अरे तो देनो जो दे दीजो, पर अपने लाला को खिले नो तो ले लो भाई। अब यशोदा रानी हो तो बोले। गोपिका दौड़ के बाहर आई। अब महाराज गोपिका जैसे ही उस सुंदर गोपी को देखती है तो गोपिका ये भूल गई कि मैं कौन से क्या बातें कर रही हूँ। महाराज खिलौने याद नहीं, पूछती अरे बहन ये कानों के कुंडल कितने के आए, अरे बहन ये गले में हार कितने का आया। अब पूतना बड़ी चांडाल है, वो बोली कुंडल चाहिए, हाँ ऐसे मुझे मिल जाए मेरा भाग्य खुल जाए, पहले मुझे अंदर आने दे। हाँ अंदर आ जाओ, लाला सो रहा है, मैया पनघट गई है, और देख ये तेरे मेरे बीच की बात है, तीसरी के कान में नहीं होनी चाहिए। महाराज एक कुंडल दिया, पूतना घर के अंदर आ गई। दूसरा कुंडल दिया, अंदर वहां ले गई जहां लाला पालने में सो रही। अब महाराज गोपिका के सामने डलिया रखी है खिलौने की। पूतना कहती है ये मोर है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये खरगोश है, पर वो गोपी कहने लगी ये हार कितने का है। पूतना समझ गई ये तो लालच में डूब रही है। महाराज पूतना ने अपने गले को हार निकाल के गोपी के गले में पहनायो। गोपी आंख बंद कर लेती है। इतने में पूतना ने अपनी माया का प्रकोप किया और गोपिका मूर्छित हो जाती है। अब महाराज भगवान पालने में पास में मेरे दाऊ दादा भी सो रहे हैं। पूतना पालने के समीप जाके बोली अरे लाला कब तक आंख बंद करके रहेगो, आज तू खोले तो खोल और बंद रखे तो रख, आज तो तेरी जिंदगी की लीला ही खत्म है। भगवान मन से कहते हैं अरे मौसी पहली बार घर आई हो, तनिक मरने मारने की तो बात ना करो। अब मरनो और जीनो ये तो विधाता के हाथ में। पहले हमारी मैया आ रही है, जलपान करो, भोजन पानी करो, फिर चर्चा करें। पूतना कहती है आंख बंद करके क्या बात करता है, आंख खोल के बात कर तब पता चलेगा मैं कौन हूं। प्रभु बोले अरे जेको नाम पूतना ही है बाको देख के मैं क्या करूं। महाराज व्यास जी ने अन्वय किया पूते ना पे उ ने आ अत मानी 4 विसर्ग लगा दिए तो पूत मानी होती है दुष्टा, पूत मानी होती है दुष्टा जो दूसरे का अहित का विचार मन में लेके आती है। इसलिए भगवान दुष्ट दृष्टि को देखना ही नहीं चाह रहे, भगवान आंख बंद करके बैठे हुए। पर पूतना तो जो है प्रभु को उठा लेती है और गोद में लेकर के एक कोने में बैठ गई और कहने लगी तू आंख का खोलेगो, आज तेरी जिंदगी की परमानेंट आंख बंद कर देती हूं। भगवान मन ही मन कहने लगे अरे मौसी जब तक ये जीव मुझसे दूर रहता है तब तक ये अपनी मनमर्जी करता रहता है, पर जब ये मुझे अपने सीने से लगा लेता है ना तो फिर मैं इसको मनमर्जी नहीं करने देता हूं। अब पूतना इस भाव को नहीं समझ रही है। पूतना तो स्तन निकालती और लाला को स्तन पिलाने लगी। आहा जो स्वयं उस सागर में निवास करे जहां से हलाहल जैसे विष प्रकट होते हैं, वो विष मेरी श्याम सुंदर का क्या कर सकता है। महाराज जिस त्रिलोकी के नाथ के हृदय पर ब्रह्मा और कंठ में भगवान भोलेनाथ सदा विराजमान रहते हैं, उसका ये विष क्या बिगाड़ सकता है। भगवान तो कहने लगे हे मेरे भोलेनाथ, आज तो माता जी आपके भोजन के लिए प्रसाद लाई है, तनिक इस प्रसाद को पाओ। भोलेनाथ बोले हम तो बहुत दिन से भूखे, आने दो। महाराज जैसे ही विष भगवान के मुख से होकर कंठ तक पहुंचा,
मेरे भोलेनाथ उस विष को ग्रहण कर रहे हैं। और जो अमृत तुल्य मातृ तुल्य महाराज जो अमृतमयी माँ का दूध है उसको भगवान ग्रहण कर रहे हैं। भगवान मन ही मन कहने लगे, हे ब्रह्मा देख आज चाहे पूतना राक्षसी है पर जिस तरह माँ अपने लाल को प्यार से और दुलार से सीने से लगाकर अपने प्रेम वात्सल्य से जो स्तनपान कराती है तो वो राक्षसी नहीं होती है, वो माँ होती है। महाराज ब्रह्मा जी से माँ कह करके भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हे ब्रह्मा जी मेरी माँ को कोई बदनाम ना करे, ये लोग ना कहे कि पूतना राक्षसी थी जिसने दूध में जहर मिलाकर प्रभु को पिलाने का प्रयास किया, पर मैं कहता हूं स्तन को वो पिलाती है जो लाला को जन्म देती है, स्तन को वो पिलाती है जो लाला की धाय मां होती है। पतो है ब्रह्मा जी, इसका नाम है रत्नमाला। ये राजा बलि की कन्या है। महाराज जब मैं 52 रूप में था तो जब मैं यज्ञशाला में पहुंचा ना तो ये दूर से खड़ी खड़ी कह रही, हे नाथ ऐसा बालक मेरा होता, ऐसा बालक मेरा होता, मैं इसकी माँ होती। अगर माँ नहीं बन पाती तो कम से कम ऐसे बालक की धाय माँ बन जाती। भाई माँ नहीं बन पाई तो धाय माँ बन जाती, कम से कम मैं अपना स्तन का दूध तो पिलाती। पर महाराज इस जगह रत्नमाला का पुत्र भाव है, पर जिस समय राजा बलि के साथ भगवान ने लीला की और देखा 3 पग में भगवान ने सब कुछ अपने सिर चरणों के नीचे कर लिया, सब कुछ जीत लिया, तो महाराज उस समय ये राजकुमारी क्रोधित हो गई कि अगर मेरी संतान होती, मेरा पूत अगर ऐसा होता तो मैं अपने स्तन में दूध की जगह जहर भरती और इसको पिलाती और मार देती। तो वामन भगवान उसी समय वचन दे चुके थे कि जिस समय माता तेरे मन में ये भाव आया कि हे भगवान ऐसा पुत्र मेरे भी हो, अगर मैं मां नहीं बन सकूं तो कम से कम धाय मां तो बन जाऊं। तो ये तो हो गई मां की ममता। पर जिस समय क्रोधित होकर के आपने ये कहा कि इस दूध की जगह मैं जहर भरकर इस बालक को पिलाऊं क्योंकि इसने मेरे पिता के साथ है, तो महाराज यहां राक्षसी भाव है और यहां मात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव में पुत्र की झलक है और राक्षसी भाग में मोक्ष की झलक है। आज दोनों स्थिति स्पष्ट हुई है। भगवान स्तन पीकर मां का दर्जा दे रहे हैं और दूध के साथ प्राणों को पीने से मुक्ति दे रहे हैं। अब महाराज पूतना कहती है छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। 3 बार कहा। भगवान बोले नहीं छोड़ू, जिसने मुझे अपने हृदय में रख लिया अब तो मैं उसको इस संसार में एक अंश तक नहीं भटकने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार पूतना घबराई और प्रभु को लेकर भागने लगी। तो महाराज बायां पैर नंद की देहरी पर और दाहिना पैर आकाश में, परंतु भगवान कहां मौका दे रहे थे। धड़ाम से पूतना गिरती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। अब महाराज इतनी भयंकर आवाज हुई कि पूरा गोकुल कंपायमान हो गया। यशोदा रानी के सिर पे जो है जल की मटकी रखी थी वो गिर गई, हाथ से रस्सी छूट गई। यशोदा दौड़ती घर की ओर आती है, रोहिणी मैया दौड़ती आ रही है, गोप वाले इधर उधर भाग रहे हैं। बड़े बड़े वृक्ष जिस पूतना के शरीर को पड़ने से चकनाचूर हो गए। महाराज यशोदा रानी ने घर में आकर देखा आंगन में खिलौने बिखरे पड़े हैं और गोपिका मूर्छित पड़ी है। गोपिका के गले में हार है, कानों में कुंडल है और पालना खाली है। यशोदा रानी चीखती चिल्लाती बोली अरे बहन मैं तुझे रखवाली के लिए छोड़ के गई पर मेरा बालक कहाँ है। गोपिका को होश आया है, कहने लगी मैया मुझे माफ कर दियो, मैंने ऐसी गोपी देखी जिंदगी में कभी नहीं देखी, ऐसी सुंदर, ऐसे वस्त्र, ऐसे आभूषण, पर जैसो बाको रंग रूप है जैसे बापे वस्त्र आभूषण है
वो सब बनावटी थे। उसके मन में तो जहर भरा था जो हमारे लाला को लेकर भाग गई। अब महाराज भागने की बात सामने आई। यशोदा रानी घर से बाहर आती है, पड़ोसियों को जाती है, अरे किसी ने मेरे बालक को देखा। एक गोप ने कहा, अरे मैया मैंने देखा एक राक्षसी लाला को लेकर भग रही थी, पर धड़ाम से गिरी। वो कहां गिरी है पर कहां गिरी? लोग मकानों की अटरियाओं पे चढ़ गए, वृक्षों पे चढ़ गए और चढ़ के देखने लगे तो महाराज यमुना के किनारे ऐसा लगे जैसे पहाड़ पारा हो। विशाल हाथ है, विशाल आंखें, विशाल मुख, विशाल नाक। सुखदेव बाबा ने कह दिया कि पूतना का शरीर 6 कोस में होके फैला हुआ है। अब महाराज ये तो लीला हो गई गोकुल धाम की। नंद बाबा प्रातः काल होते ही भागने में लग रहे हैं, बड़ी तेज गति में गाड़ियों को भगाते ला रहे हैं। इतने में एक गोप ने कहे, अरे बाबा ये हम कहा देख रहे हैं यमुना किनारे ऐसा विशाल काया कौन की हो सके? उपनंद बोले, भैया ऐसा लगे कोई राक्षस को शरीर पड़ो है। महाराज नंद राय जी कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे, भागते भागते घर पे आ गए। घर पे आते ही पूरे समाचार लिए महाराज नंद बाबा के शरीर पर पसीने आने लगे। नंद राय जी ने हाथ में कुदाली उठा ली, जिसने मेरे बालक को मारने की चेष्टा की मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज नंद राय जी के साथ गोकुल के सभी गोप ग्वाले दौड़े दौड़े यमुना के किनारे आए। अब महाराज देखे तो लाला जो है पूतना के सीने पर खेल रहा है, दोनों स्तनों के बीच में पड़ा बैठे हुए हैं। इतने में ग्वाले ने कही, अरे बाबा तेरो लाला बड़ो विचित्र है रे। मैया ने झूला बना रखो है, मैया ने पालना बना रखो है, तेरे घर में तो बाबा सोने चांदी के पालने बने हैं, कहीं राक्षसी की छाती पे खेलवे की शौक का है? नंद बाबा बोले, और बात ने तो बाद में कहियो, पहले या नीचे तो उतारो। महाराज रस्सी फेंक रहे हैं पेड़ों पे चढ़ चढ़ के, और रस्सी के सहारे प्रभु को उसके सीने से नीचे लेके आए। अब महाराज यशोदा रानी ने लाला को पहली नजर से देखा। इतने में उपनंद महाराज की पत्नी आई, अरे यशोदा हाथ मत लगाए, ये इसको राक्षसी ने छू लिया, इसको राक्षसी की छाया लगी है, पहले इसको गौशाला लेके जाती हूँ। महाराज गौशाला ले गई, गाय के मूत्र में स्नान करावे, गाय के गोबर में स्नान करावे, गाय के दूध से स्नान करावे, गाय के घी के स्नान करावे, गाय के दही से स्नान करावे। ये पंचगव्य होता है। महाराज इस पंचगव्य की ऐसी करामाती होती है, जिस व्यक्ति को ज्वर आती हो और दवाई ले ली हो और ज्वर नहीं उतर रही है तो पंचगव्य बनाकर महाराज हथेली पर पैरों की तलेटी में डेली मसलो, 5 मिनट डेली मसलो, 3 दिन में आपकी ज्वर समाप्त हो जाएगी। ऐसा इसमें बल होता है। महाराज आज यशोदा रानी देख रही है उपनंद महाराज की पत्नी हाथ पैरों पे महाराज पंचगव्य का लेप कर रही है और लाला के सिर से पैरों तक गौमूत्र से स्नान करा रही है। फिर भी मन नहीं मानो, गाय की पूंछ को झाड़ो देवे, केशवाय नमः, माखवाय नमः, हरे गब्बाय नमः। महाराज भगवान के 164 नाम ले डाले, फिर भी मन नहीं मानो। यमुना के घाट पहुंच गई, यमुना जी के 5 आचमन कराए। अब घर ले आई और कह लगे, अरे यशोदा एक बार दूध पिला के देख, लाला पे कोई छाया को असर तो नहीं रहे हो। अब लाला तो सुबह से भूखे थे, मैया ने जैसे ही अपने हृदय से लगाकर स्तनपान कराया, भगवान आंख बंद कर लेते हैं और बड़े भाव से मैया का स्तनपान करने लगे। अब महाराज ये लीला तो हो गई नंद बाबा के घर के आंगन की। अब नंद बाबा गोप ग्वालों के लेके यमुना घाट पर बैठे हैं और सोचने लगे, भैया ये राक्षस यहाँ पड़ी रही तो हमारे बालक डर डर के भयभीत हो जाएंगे, ऐसा करो इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। अब लगे महाराज समस्त ब्रजवासी मिलकर के पूतना के 335 भाग किए हैं और महाराज गर्ग संहिता कह रही है कि 365 भाग कर डाले और अलग अलग चिता बनाई दी। एक लाइन से महाराज चिता बनाई है तो मथुरा वासी देख रहे थे कि आज गोकुल में क्या हो रहा है, यमुना पे इतनी आग कैसे चलाई जा रही है। पर महाराज सुखदेव बाबा ने कहा, जब पूतना का शरीर उस चिता में जलने लगा
पूरा प्राकृतिक वातावरण, पूरी वायु जो है सुगंधमय हो गई। ऐसा लग रहा है कि कोई चंदन को जला रहा है। महाराज, जिस पूतना ने राक्षस स्वरूप में भगवान का अहित करने का निर्णय किया, आज वही पूतना भगवान की पालकी में बैठकर भगवान के धाम जा रही है। राजा परीक्षित बोले, हे गुरुदेव, जब ये राक्षसी इतनी विकराल थी, ऐसी दुष्टा थी, फिर भी भगवान इसको अपने धाम दे रहे हैं। आहा। सुखदेव बाबा बोले, हे राजन, यही तो भगवान की उदारता है। चाहे दुश्मनी में भगवान से प्यार करो, चाहे प्रेम में प्यार करो, भगवान दोनों तरह से ही सक्षम है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। और जहाँ अपूर्ण होता है वहाँ संशय रहता है, और जहाँ पर पूर्ण होता है उसका संसार में कोई दुश्मन नहीं होता, संसार में कोई प्रेमी नहीं होता, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, सारा जगत में है। वो क्या सोचता है कि सारा जगत मेरे अंदर है, और मेरे जगत में सारे जीव बड़े आनंद से निवास करते हैं। अब महाराज, इतनी कथा सुनाने के उपरांत बहुत दिनों तक गोकुल में इस बात की चर्चा होती रही। एक दिन महाराज नंदराय जी पंचायत में बैठे हुए थे। अचानक गुरुदेव सांडिल जी अपने शिष्यों के साथ गोकुल धाम में पधारते हैं। कुल गुरु सांडिल जी को देखकर नंदराय जी प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, आज आए आप। लाला 3 महीना कहेंगे तब तुम्हारे दर्शन है रहे। मैं कितनी चिंता में था, 6 दिन के नहीं हुए हमारे लाला, ऐसो संकट आयो, ऐसो संकट आयो। गुरु महाराज, ये तो तुम्हारे आशीर्वाद और आप सबकी दुआएं काम आई जो हमारे लाला के प्राण बच गए। गुरु सांडिल कहने लगे, हे राजन, चिंता ना करो, हम कोई ऐसा अनुष्ठान कर देते हैं जिससे कोई बुरी नजरें हैं, बुरी गिरह वो दूर हो जाएगी। हाँ गुरु महाराज, विलंब ना करो। आहा। अब तो महाराज गुरु सांडिल जो है नंद भवन में हवन की तैयारी कर रहे हैं। शिष्य मंडल बैठा हुआ है, वेद ध्वनि हो रही है, भगवान की षोडश उपचार से पूजा हो रही है, सुंदर सुंदर देवताओं के मंडप सजाए गए हैं। यशोदा रानी, रोहिणी मैया और नंदराय जी स्नान आदि से निवृत्त होकर के यज्ञशाला पे आके बैठ गए। अब महाराज मैया लाल को गोद में लेकर और पूजा करा रही है। अचानक भगवान ने देखा कि मैया बैठ गई हवन पे, और आज कंस मामा कोई ना कोई उत्पात जरूर करेगा, क्योंकि उसको खबर लग ही गई होगी कि पूतना मारी गई है। तो क्यों ना मैया के साथ थोड़ा सा छल हो जावे। भगवान दूध पीते पीते सो गए, और सोते ही अपने शरीर में इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया के पैरों की जांघें फटने लगी। मैया सोचने लगी, है भगवान, आज लाला में ऐसा कैसा वजन है गो जो मेरे पैर फटे जा रहे हैं। अरे रोहिणी आना। रोहिणी मैया बोली, का है गो? अरे लाला में वजन बड़ी भारी है गयो, सांस बंद है रो वजन के मारे। इतने में रोहिणी मैया बोली, इन गोपिकाओं को दे दो, कि रोजीना लाला लाला पुकारती रही, तोड़िया खिलाने दो। तू तो का है बहन, या वो सारे दिन खवाती रहती है, अब खा खा के वजन बढ़ेगा शरीर में। आहा, मेरे ठाकुर की लीला को नहीं समझ पा रहे हैं। एक गोपी आई, गोपी लाला को गोद में लेती है। अब थोड़ी देर तो लाला लाला करते, अब जब ये छाती फटने लगी वजन के मारे, सांस फूलने लगा। गोपी सोचने लगी, हे भगवान, 3 महीना को छोरा है और वजन ऐसा लगा जैसे 50 किलो है। महाराज ये गोपी घबरा गई, माने दूसरी को पकड़ा दियो। दूसरी लाला लाला कहती आंगन में घूमे, महाराज बा के पैर ना उठे, इतने वजन है वो, हिलो नहीं जावे। अब महाराज तीसरी गोपी ने भगवान को गोद में लिया। गोपी सोचने लगी, निश्चय कोई गड़बड़ है, ऐसा करे या पालने में सुला देते हैं। उठा के लल्ला को पालने में सुला दिया है। और महाराज इधर ब्राह्मण देवता आहुति दे रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है, वेदों का उच्चारण हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की सुंदर सत्संग कर रहे हैं। इतने में महाराज चौथी गोपिका आई, सोचने लगी यशोदा कैसी भोरी है। सिर पे सूर्य भगवान आ गए, पूरे आंगन में धूप खिल रही है, और यह धूप में लाला को पालना धर रखो है।
तनिक शर्म तक नहीं आई। महाराज वो चली, पालने को उठाकर गाड़ी के बगल में ले जाकर रख दिया। अब महाराज उस गाड़ी के पास में पालने को रख दिया। भगवान जो सोच रहे थे वो काम पूरा हो गया। अब महाराज ये तो एक लीला है, और सुखदेव बाबा कहते हैं इधर कंस ने अपने परम भक्त शक्टासुर को जब ये सूचना दी कि भाई पूतना को मार दिया गया है और उसका पता नहीं चल रहा है किसने मारा है, तो महाराज शक्टासुर ऐसो रूप बना के घूम रहे है कि कोई बात देखे ना है। मानी शक्टासुर आता तो है पर नजर किसी को नहीं आता है, शरीर को गायब करके रखता है। वही शक्टासुर आज नंद के आंगन में आके बैठ गया, और बैठने को कोई जगह नहीं मिली तो गाड़ी में बैठ गया। अब महाराज शक्टासुर सोचने लगा, पूतना ने सबके बच्चे जब मार दिए तो ये बच कहां से गए? ऐसा ना हो कि या नहीं पूतना को मारा हो, क्योंकि पूतना की नजर तो ऐसी थी महाराज कि अंधेरे घर में से भी हेर के ले आया करती थी। उसकी नजरें दोनों काम करती थी, दिन की भी करती और रात में करती। रात में जब करती तो उल्लू की नजर हो जाया करती थी, और दिन में जब करती तो मनुष्य की आंखें हो जाया करती थी। फिर भी ये बच कैसे गया? पर चलो कोई बात नहीं, आज मैं खबर ले लेता हूं। अब महाराज गाड़ी को हिला रहा है, गाड़ी चर मारा रही है। भगवान की आंख खुली, पहली नजर में देखा तो भगवान क्या कहने लगे, अरे मामा आनंद में हो, आज आ गए ना हमारे घर। वैसे तो मैया बुलावा राखी पे दोज पे, वैसे तो तुम आओ नहीं, और आज जाने कैसे आ गए। तो शक्टासुर क्या जवाब देता है, लाला मैं कोई तेरो रिश्तेदार नहीं हूं, मेरा कोई भांजो आंजो नहीं है, मैं तुझे मारने के लिए आया हूं। भगवान बोले आप मथुरा के हैं, मथुरा में मेरे मामा हैं। अब भैया तू पड़ोसी है कि इनको दुश्मन है, मुकुबा से कोई मतलब नहीं, हमारे सारे मथुरावासी ही मामा है। महाराज अब वो गाड़ी धीरे धीरे हिल हिल कर आगे बढ़ रही है। भगवान देख रहे हम तो मामा मामा कहे जा रहे हैं, और ये जबरदस्ती गाड़ी चढ़ाए जा रहा है। अब महाराज जैसे ही गाड़ी को पहिया लाला के झूला से टकरावे लगो, इतने में प्रभु ने दाहिने चरण को उठाया, और दाहिने चरण का अंगूठा गाड़ी को छू जाता है। और जैसे ही गाड़ी को छुआ, गाड़ी आकाश में उछल गई। उस गाड़ी में महाराज शक्टासुर लिपटा हुआ है, और जब वो गाड़ी आकाश में 100 योजन उछली है, और 100 योजन से जैसे ही भूमि पे गिरती है, शक्टासुर के प्राण चले जाते हैं। जब गाड़ी गिरती है, गाड़ी की आवाज होती है, महाराज यशोदा रानी का सीना कंपायमान हो गया, हृदय कंपायमान हो गया। नंद बाबा घबरा गए, इधर उधर देख रहे, आवाज कैसी है? अरे ऐसा लगा जैसे कि कोई आकाश में से तारा टूट के गिरा हो। अरे देखो देखो, एक ग्वाला आया। अरे बाबा का देखे, जो गाड़ी 12 साल से आंगन में रखी है, जेके पहियों में दीमक लग रही है, जिसकी धुरी टूट रही है, जो गाड़ी कभी एक जगह से हिली नहीं, वो हवा में कैसे उड़ गई? नंद बाबा बोले तू सही कह रहे रे। हाँ बाबा मैंने उड़ती हुई देखा। हे भगवान, ये तो ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद है, गुरुजियों का आशीर्वाद है, जो ये गाड़ी मेरे लाला पे आके नहीं गिरी। महाराज यशोदा रानी दौड़ के लाला को उठा लेती है, और लाला को अपने पल्लू में छुपा के बोली, देखो जी हम मना करे कि घर में ऐसे काम मत करो जो उत्पात होवे। पहले लाला को जन्म हुआ था, तुमने 5 दिन तक धूमधाम से गीत गान किया, दुश्मन को पता चला तभी तो राक्षसी आई। आज आप इन हवन पूजा को नहीं कराते, इन ब्राह्मणों को नहीं बुलाते, साधु संतों को नहीं बुलाते, तो शायद ऐसा नहीं होता। नंदराय जी बोले, अरे भगवान तू कैसी बातें कर रही है? इनके आशीर्वाद से लाला के प्राण बचे हैं, और अगर विश्वास नहीं, चलो गुरु जी से बात करते हैं। महामुनि सांडिल ऋषि कहने लगे, हे माता, ये हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा पाठ, हमारा दान पुण्य ही रक्षा करता है, पर मैया मैं वचन देता हूं, चाहे संसार में कैसी भी व्याधा आवे, तेरे बालक का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये हमारा आशीर्वाद है,
ऐसा कह के दक्षिणा लेके वहां से सब ब्राह्मण देवता चले गए। अब तो महाराज नंदराय जी बहुत अचंभित हो रहे हैं कि हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे उत्पात, एक राक्षसी आती है, बालक को उठा के ले जाती है। जो गाड़ी कभी आंगन से टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई, बरसात में भी नहीं हिलती थी, आंधी में नहीं हिलती थी, वो अचानक हवा में उड़ गई। ये क्या हो रहा है महाराज? 3-3 दिन तक पंचायत चलती रही, पर उस बात का कोई निर्णय नहीं कर पाए। अब महाराज धीरे धीरे समय गुजरा, आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो गया। कहते हैं आज हमारे कन्हैया मैया की उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं। भगवान बार बार में मैया खड़ी करती है और लाला गिर जाते हैं। मैया लाला को बिठाने की भी कोशिश करती है, पर भगवान बैठना ही नहीं चाहते। मैया बैठावे और लुढ़क जावे, मैया बैठावे और लुढ़क जावे। मैया के वैसे तो वजन दारी के में इतनो सारो और बैठो नहीं जावे, इतने तू दारी के क्यों खाता है? एकदा अरोन मारुडम लाल यंती सुतम सती। महाराज एक दिन क्या हुआ कि नंद के द्वार पर एक गोप दौड़ा दौड़ा आया। बाबा, मैंने सुना है एक ऐसा बवंडर चल रहा है, जिस गांव में आए वो गांव तबाह हो जाता है, जिस जंगल में होके गुजर जाए जंगल उजड़ जाता है। नंदराय जी बोली, वो कैसे भाई? ऐसा बवंडर महाराज, ऐसा बबूढ़ा है कि बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर ले जाता है, घर मकान उठा के ले जाता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने कसम खा रखी है वो किसी गांव को नहीं रहने देगा। इसलिए बाबा, जब से सुनिए चैन नहीं पड़ा, मैंने तो उसे कह दी है। महाराज नंद बाबा सावधान है गए। गोकुल वासियों को रात में इकट्ठा कर लिया, भैया सावधान रहो, अब कोई अपने घर से बाहर नहीं जाएगा और अकेला तो कभी नहीं जाना है। सुबह से शाम तक नंद के द्वार पर पूरा गांव बैठा रहता था। पर एक दिन क्या हुआ, अचानक सायंकाल का समय है, आकाश में काली घटाओं के साथ में वृक्ष, गाय, बछड़े, छप्पर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंदराय जी बोले, अरे भैया मैं क्या देख रहा हूं, ये कैसा अचंबा है? ये गाय हवा में उड़ रही है, बछड़े हवा में उड़ रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ उड़ रहे हैं। अरे सावधान हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, एक जगह हो जाओ। सबको इकट्ठा कर लिया। महाराज थोड़ी देर तक तो उस तमाशे को देखते रहे। इतने में बवंडर गोकुल में प्रवेश करता है। पूरा गोकुल हाहाकार करने लगा, बचाओ बचाओ एक ही ध्वनि प्रकट होने लगी। नंद बाबा बोले, घबराओ नहीं भैया, अपने अपने हाथों को पकड़ो। आपस में सब अपने अपने हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। यशोदा रोहिणी मैया आपस में लिपट जाती है, अपने अपने लाल को सीने से लगाकर। अब महाराज वो बवंडर जो पूरे गोकुल को नष्ट करने के लिए आया, अब उसने एक पेड़ तक नष्ट नहीं किया, एक घर पर तिनका भी नहीं उड़ने दिया, पर नंद के आंगन में आकर के तांडव करने लगा है और किसी को नहीं छू रहा है। यशोदा रानी को पकड़ा और जोर से घुमाना चालू किया। मैया के हाथ से लाला छूट जाते हैं। जैसे ही लाला छूटे, लाला को लेकर आकाश की ओर ले जाने लगा। मैया मूर्छित होकर गिर जाती है। अब जैसे ही मैया गिरी, बवंडर शांत हो गया। ग्वाल वाल पुकारने लगे, हमारो लाला, हमारो काना, हमारो काना। महाराज सब लोग यमुना की ओर भाग रहे हैं और वह बवंडर रूपधारी कंस का भेजा हुआ, जिसका नाम है तृणावत, तृणावत नाम का राक्षस आज भगवान को आकाश में उठा के ले गया। अब महाराज दोनों हाथों से भगवान को लिए हुए है और जोर जोर से हंस रहा है। मेरे कन्हैया ने सोचा कहीं हाथ छोड़ दे, नीचे गिर जाऊंगा, मेरे लग जाएगी। प्रभु जी ने दोनों हाथों से गर्दन को पकड़ लिया और पूरी पृथ्वी का भार अपने हाथों में ले लिया, दोनों भुजाओं में। और जैसे ही कंठ को दाबने लगे, तृणावत का श्वास घुटने लगा,
तृणावत बोला छोड़ छोड़ छोड़। प्रभु बोले कैसे छोड़ू, मैं तो मैया की गोद में बड़े आराम से सो रहा था, चला के मुझे छेड़ा है, ऊपर ले आया, और अब छोड़ दूंगा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं नहीं छोड़ू भैया। अब तो महाराज तृणावत ने फिर कहा, देख लाला, मैं जिंदगी में दोबारा तेरे गांव में नहीं आऊं, पर आज मुझे छोड़ दे। भगवान बोले, मैं तो वो रास्ता निकाल रहा हूं कि दोबारा तो दुनिया में नहीं आवे, गांव तो छोड़। आज महाराज प्रभु खेल ही खेल में उस तृणावत के प्राणों को हरण करते हैं, क्योंकि जैसी ही कंठ को दावा, प्राण वायु रुक गई और महाराज तृणावत छटपटाने लगा और छटपटाते हुए प्राणों को त्याग देता है। महाराज जब प्राणों को त्याग दिए, भगवान आकाश में अकेले ही उछलते आ रहे हैं। प्रभु चारों तरफ देख रहे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। महाराज झट से यमुना के किनारे बालू में आकर के गिर जाते और बालू में गिर करके अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में रख लेते हैं। आहा, अब ग्वाल वाल का जुत महाराज यमुना के किनारे भाग रहा है। अरे देखो इधर देखो उधर देखो, झाड़ों में देख रहे हैं, लताओं में देख रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, पर एक ग्वाले की नजर पड़ी। अरे भैया कहा देखो, नंद को छोड़ा तो वो बालू में खेल रहा है, बालू में खेल रहा है, ये तो उड़ा तो हवा में है, नीचे कैसे आया। अब महाराज दौड़कर पहुंचे, लाला को फटकार करके गोद में लिया और दौड़े दौड़े यशोदा रानी के पास पहुंचे। मैया मैया तेरो लाला से कुशल है। मैया के प्राण लौट आए, लाला को सीने से लगाया और मैया सोचने लगी कहीं लाला को कोई बीमार तो नहीं हो गए। उन्होंने स्तनपान कराया, लाला प्रेम में होकर के मैया का स्तनपान करने लगे। आहा, अब तो महाराज सायंकाल पूरा गोकुल धाम एक चिंता में बैठा, किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। देखो गांव उसी से कहते हैं, पहले गांव ऐसे हुआ करते थे, अब ये गांव नहीं है, अब तो ईर्ष्या का कुआं है। ये गांव नहीं है, अब ईर्ष्या के कुआं है, क्योंकि लोग आपस में बहुत ईर्ष्या करते हैं, भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता है। परंतु हमारे पहले गांव ऐसे थे, जो आज नंद बाबा के गांव की चर्चा हो रही है। गांव में किसी को अगर जुकाम भी होती तो पूरा गांव एक जगह आके बैठ जाता, अरे भैया ये जल्दी ठीक हो जावे, अरे इसका स्वास्थ्य ठीक हो जावे, सभी मिलकर मंगल कामना करते हैं। पर आज अगर कोई बीमार हो जावे तो पड़ोस में यही सोचते कि भगवान इसको जल्दी उठा ले, फंद कटे इससे। महाराज आज वो स्नेह नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा, वो संबंध नहीं रहा, क्योंकि आजकल प्रेम स्नेह और संबंध स्वार्थी हो गए, मतलबी हो गए, और जहां मतलबी होता है वहां सच्चा प्यार नहीं होता है। महाराज जब से ये प्रवृत्ति जीव की पड़ी है, ध्यान देना, तब से जीव का मन कभी किसी चीज से तृप्त नहीं हुआ है। खाने से तृप्त नहीं हुआ है, पीने से तृप्त नहीं हुआ, पहनने से तृप्त नहीं हुआ, घर से तृप्त नहीं हुआ, यहां तक अपने परिवार से भी तृप्त नहीं हो रहा है। पहले एक ही घर में, एक ही दरवाजे के अंदर, एक ही छत के अंदर 10 परिवार रहा करते थे। एक दरवाजा, एक घर और एक छत और परिवार 10 उसके अंदर रहा करते थे। पर महाराज आज घर में सदस्य तो 2 है और दरवाजे 4 है। बोलो राधे राधे। स्नेह और प्रेम, मात पितृ भाव, प्रेम स्नेह भाव इस संसार से दूर हो गया, क्योंकि हृदय में सत्संग नहीं रहा। सत्संग की बातें तो हम करते हैं, पर हमने कभी उनको अपने जीवन में उतार के नहीं देखा। कल हमारे विधायक साहब आए, कितनी सुंदर बात कह के गए कि भाई हमारा पूरा जीवन खाने पीने कमाने बनाने में लगा रहेगा, पर कभी 2 नाम ईश्वर के लेने चाहिए। क्योंकि मैं इस व्यासपीठ से ये भी कह सकता हूँ कि एक दिन वो था कि हमारे मंत्री जी भगवान से प्यार नहीं करते थे, परंतु गुरु कृपा एक ऐसी होती है। हमारे मंत्री महोदय वृंदावन
श्री राधे श्री राधे राधे राधे। तो महाराज कल हमारे मंत्री महोदय जी आए तो बहुत ही सुंदर बात कह के गए, सत्संग की भी चर्चा करी। बल्कि ऐसी जगह अगर आदमी रहे और वो ऐसी चर्चा करे, बहुत अचंभे की बात होती है। परंतु जब से हमारे मंत्री महोदय गुरु की शरण गए हैं, तब से आज महाराज घर में गोपाल जी रखते हैं। जब तक उस लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगावे, पति पत्नी भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने गोपाल जी को ही पुत्र बना रखा है। इसलिए हमारे मंत्री महोदय के मुख से भगवान का नाम दिव्य रूप में प्रकट हुआ था और प्रेम से उन्होंने कहा कि एक बार किशोरी का जयकारा लगाए, बोलो बरसाने बारी की जय हो। अब महाराज ये चर्चा कई दिनों तक गोकुल धाम में होती रही। अब महाराज एक दिन गुरु सांडिल के पास पुनः नंदराय जी पहुंचे और सारा दुख का वृतांत सुनाया। तो महाराज गुरु सांडिल जी कहने लगे, हे नंदराय जी, ऐसा लगता है कि कुछ ग्रह उस समय ऐसे चल रहे थे कि रोहिणी नक्षत्र था, रात के 12 बज रहे थे जब इस लाला का जन्म हुआ। उस समय कर्क में मंगल वक्रीय हो गया। जब ये तो 16 कला में है भगवान। अगर उस दिन कर्क राशि में मंगल वक्रीय नहीं होता तो भगवान 16 कला अवतार नहीं लेते। मंगल वक्रीय होने से भगवान के हाथों से जन्म के साथ राक्षसों का उद्धार करने का योग लिखा है कि जब लाला 6 दिन के होंगे तो भी राक्षस का उद्धार करेंगे। तो महाराज उस शांति के लिए आज गुरु सांडिल ने सूर्य भगवान की पूजा कराई है और महाराज सूर्य की शांति के लिए, मंगल की शांति के लिए सूर्य मंत्र का जाप किया है। तो महाराज दिन रविवार था, पूरे ब्रजवासी नंद के द्वार उपस्थित हैं। नंद, उपनंद, अभिनंद और अभिनंद जी महाराज की पत्नी का नाम है पीवरी। तो पीवरी नाम की गोपिका वहां मौजूद है और महाराज अतुला नाम की गोपिका वहां मौजूद है। पूर्णमासी नाम की गोपिका वहां मौजूद है। सभी गोपिका यशोदा रानी की अनन्य सखिया थी। वे आज जो है लाला को गोद में लेकर के मैया के काम में हाथ बटा रहे हैं। नंदराय जी सूर्य भगवान की पूजा में लगे हैं। आज भगवान को पहली बार आंखों में काजल लगाया और आंखों में काजल लगाकर सूर्य भगवान के पहले दर्शन कराए। तो कहते हैं आंखों में काजल लगाकर जब पहली दृष्टि में सूर्य नारायण को देखते हैं तो हमारी आंखों की सारी व्याधाएं भाग जाती हैं। तो मैया ने पहली बार सूर्य भगवान के लाला को दर्शन कराए। ऋतु हेमंत ऋतु थी जिसमें आज बड़ा अद्भुत नजारा है। एक गोपी ने कहा, लाली मेरे लाल को, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ा अद्भुत है। लाली मेरे लाल को, अरे जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अरे यशोदा तेरे लाला को ऐसो जादू है जो या एक बार देख लेवे ना बाको मन ही नहीं भराए और रोज देखने की इच्छा होवे। दिन में एक बार नहीं 1000 बार देखने की इच्छा होती है। अब महाराज ये चर्चा तो हुई रही है यशोदा रानी और ग्वाल वालों के बीच में। इतने में महाराज भगवान श्री कृष्ण दूध पीते हुए अचानक जो है उवासी लेते हैं। उवासी लेते ही महाराज मुखमंडल में गोपिकाओं ने क्या दर्शन किया कि जिस मुख में जिब्या दिखाई देनी चाहिए उसमें पूरा गोकुल दिखाई दे रहा है। समस्त गोप ग्वाले मुख में नजर आ रहे हैं। सब गोपिकाएं घबरा गई आपस में, अरे बहन मैंने अचंबो देखो लाला के मुंह में सारो ब्रज बैठो हो। यशोदा रानी बोली, तुम सच में बावरी है गई, मेरे लाला को मुंह कितने शौक है, इतना बड़ो गोकुल गांव लाला के मुंह में कहां से भाई। आहा महाराज समझाने की कोशिश करें पर कोई समझने का नाम नहीं ले रहे। आज
वही भाव वही चर्चा। महाराज पूरे गोकुल में बड़ी सुंदर बातें होने लगी। अरे यशोदा रानी, अगर हम सच्चाई कहे ना तो भी बहुत बुरा लगेगा। यशोदा रानी बोली, सच्चाई में सुनने में काहे की बुराई? अरे तेरे लाला ने इन सब गोकुल वासियों पर ऐसो जादू कर दियो कि किसी को घर में मन ही नहीं लगे। वो कैसे? अरे जा दिन से पूरे ब्रज में एक आवाज हो गई कि यशोदा के घर लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है। वो दिन को उत्सव रोज ब्रज के घर घर में होता है। लाला का जन्म उत्सव रोज घर में मनाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है, सुखदेव बाबा ने भी कहा है कि जो उत्सव साल में एक बार हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, अगर ऐसा उत्सव रोज हर घर में मनाया जाए तो महाराज रोज ही दिवाली होने लग जाती है, रोज ही जन्माष्टमी होने लग जाती है। क्योंकि जो भगवान का बन जाता है उसको संसार में बनने की आवश्यकता नहीं होती है। महाराज भगवान पहली दृष्टि से गोपिकाओं की इन बातों को सुनकर के मुस्कुराते हैं और कहने लगे, अरे ये सारी गोपिकाएं क्यों बावरी हो रही है, क्यों मेरी मैया के कानन क्यों खा रही है? तो महाराज आज उन ब्रजबालाओं को जो नंद के द्वार पर सूर्य नारायण भगवान की पूजा के समय इकट्ठे होके खड़ी है और नंद बाबा के घर आके चर्चा कर रही है, उनके भाव बहुत ही सुंदर है। हो लुट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, हो बिकी जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे। जय हो। वो लुट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, बिक जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे, बिक जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे। अरे यो तो हम यो तो, अरे यो तो नैन लड़ाए गो, नैनन में शाम समाए गो, अरे नैनन में शाम समाए गो, ओए प्रेम को रोग लगाए गो। जय हो। वो लुट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी अधरन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे। अरे यो तो हम यो तो, आज यो तो नैन लड़ाए गो, नैनन में शाम समाए गो, हर नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। वो बलिहारी कन्हैया तेरी अलकन पे, बलिहारी कन्हैया तेरी अलकन पे, तेरे केसर के मोती झरकन के, तेरे केसर के मोती झरकन पे, बलिहारी कन्हैया तेरी अलकन पे, बलिहारी कन्हैया तेरी अलकन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती झरकन पे। अरे सपने में, हाय सपने में, अरे सपने में आए सताए गो, वही प्रेम को रोगी लगाए गो, हर नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो।
भये अके सब ग्वाला। ये तो पागल को प्यार हो नंद लाला, पागल को है प्यार हो नंद लाला। दीवाने बहे अके सब ग्वाला, दीवानी भये अके सब ग्वाला। ये तो पागल को प्यार हो नंद लाला, यो तो पागल को प्यार हो नंद लाला। वो तो आए के, वो तो आए के, वो तो आए के नैन लड़ाए गो, नैनन में शाम समाए गो। और नैनन में हम नैनन में, और नैनन में श्याम समाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। जय हो। हरि बोल। अरे नैनन में शाम समाए गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो। और नैनन में श्याम समाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। अरे मुख प्रेम को रोग लगाए गो। अरे मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। बोलो नंद के लाल की जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। महाराज आज सूर्य भगवान की पूजा और सूर्य भगवान के दर्शन बड़े धूमधाम से हुए। अब महाराज, अब नंदराय जी को कुछ विश्वास हुआ कि शायद आज जो पूजा हुई है अब हमारे लाला पे विशेष संकट नहीं आएगी। अब महाराज आज कई महीनों में जाके नंद बाबा गाय चराने के लिए जा रहे हैं। जब आज घर से चले, जैसे ये मथुरा की सीमा से नंदराय जी गुजरे हैं तो रास्ते में महाराज यादवों के गुरु आचार्य श्री गुरु गर्ग आचार्य जी के दर्शन हो गए। आए हाय हाय महाराज, नंदराय जी दूर से ही लेटकर साष्टांग दंडवत दे रहे। महाराज गुरु महाराज, गुरु महाराज। दौड़कर गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी को खड़ा किया और कहा आओ आओ भाई बैठो, और घर पे सब कुशल खेम है ना। नंदराय जी दोनों चरण पकड़ के बैठे हुए हैं और कहने लगे गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान भूतकाल तीनों कालों के ज्ञाता हो। महाराज आपसे कोई बात छुपी नहीं है। आपकी कृपा से हमारे घर में एक लाला हुआ है, और महाराज मुझे वो बात याद है जिस समय आपने आशीर्वाद दिया है नंदराय जी आपके घर में बालक जरूर होगा पर समय लगेगा, और मुझे वो बात आज भी याद है। देखो तो गुरुदेव जहाँ दिन से लाला हुआ है बाद दिन से एक रात सुख से नहीं सोया हूँ। 6 दिन के लाला हुए, एक राक्षसी लाला को उठा के ले गई। ये तो महाराज आपका आशीर्वाद था जो लाला के प्राण बच गए। जो गाड़ी कभी आंगन से टस से मच नहीं हुई वो गाड़ी हवा में उड़ जाती है और लाला के ऊपर गिरती गिरती रुकती है। तो महाराज मैं बहुत बड़े संकट में हूं और आप त्रिकालदर्शी हो। अगर आपकी कृपा है जाए गुरुदेव तो कुछ हमारे बालक के बारे में सुनाओ। तो हे महाराज जब बालक की चर्चा करने लगे महाराज गर्ग आचार्य जी बोले हे नंदराय जी देखो अब भाई कुछ भी हो पर हम आपके बालक के बारे में कोई चर्चा नहीं करें। क्यों महाराज ऐसी कौन सी गलती है गई जो हमारा बालक का नाम सुनते ही आप मना कर रहे हैं। देखो नंदराय जी मेरे पीछे कंस के अनुचर लगे रहते हैं। जहां दिन से वसुदेव की कन्या ने ये कह दिया कि हे कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और कंस को ये वहम है कि निश्चय यादवों के गुरु है और एक ना एक दिन ये उस बालक से जरूर मिलेगा। तो महाराज
मैं अपने आप को छुपते छुपाते रखता हूं, किसी को पता नहीं चलने देता। नंदराय जी बोले, हे गुरुदेव, अब मेरी आत्मा की प्रार्थना तो यह है गुरु महाराज कि आप मेरे घर पधारे और मेरे लाला का नामकरण करके आवे और कुछ उनके जीवन की मंगल कामना के लिए मुझे कोई रास्ता दिखावे। जब नामकरण की बात हुई, गर्ग आचार्य जी ने इनकार कर दिया, नहीं, हम किसी के बच्चे का नामकरण नहीं करते हैं। हे नंदराय जी, आपसे हम प्रेम करते हैं, आपके प्रति हमारी उदारता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें। हम यादवों के गुरु हैं और यादवों के बच्चों के बालकरण का नामकरण करते हैं। नंदराय जी बोले, हे गुरुदेव, क्रोध आपके मुखमंडल पर शोभा नहीं दे रहा है। अरे हमारे बालक का ना सही, कम से कम रोहिणी मैया के लाला का तो नामकरण कर दीजिए। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि महाराज वसुदेव जी की पत्नी हमारे घर मेहमान बन के रहती है और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया है। गर्गाचार्य जी बोले, हाँ, फिर तो कुछ बात बन सकती। तो महाराज आप पधारो। नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर कंस को पता चला कि मैं गोकुल में गया हूं तो महाराज रोहिणी के बालक का काल तो सुनिश्चित है, पर पूरा गोकुल नष्ट हो जाएगा। कंस किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नंदराय जी बोले, हे गुरुदेव, चिंता ना करो, हम वचन देते हैं, उसकी चिंता त्यागिए, हमें ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आप तो ये बताओ कब पधार रहे हो? गर्गाचार्य जी बोले, हम सुबह आ जाए। तो महाराज नंदराय जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप सुबह होते होते आप गोकुल में प्रवेश करिए और गौशाला में मिलते हैं। बाबा के घर में 9 लाख गाय, ऐसी गौशाला दुनिया में किसी के नहीं। महाराज गैयाओं के बीचों बीच भाग में मंडप बना दिया। अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा लगे जैसे कि हिमालय की तलहटी में बैठे हैं। गाय 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 दिखाई देती है कोसों तक, जहां तक दृष्टि पहुंचे। बीच गौशाला में मंडप सजाए है, चौकी चंदन लगा दिए, आसन लगा दिए। सुबह हुई मोरनी, प्रभात काल होते ही महाराज गर्गाचार्य जी पधारते हैं। आहा, नंदराय जी तो यमुना के किनारे इंतजार कर रहे थे, रास्ते में बैठे हुए थे। छुपते छुपाते गौशाला में पहुंच गए। आसन पे महाराज आचार्य श्री विराजमान है गए। रोहिणी मैया लल्ला को लेके आ गए, साथ में मैया यशोदा भी आती है। अलक्षितो अस नरहसी माम करेप गो व्रजे। आज गर्ग आचार्य जी ने ब्रज के राजा के घर, देखो व्यास भगवान ने कंस को ब्रज का राजा नहीं कहा। अलक्षतो असी, अलक्षतो असी, महाराज नरहसी माम के रेपम व्रजे। जिस ब्रज मंडल में 9 लाख गैयाओं का मुखिया बन के रहता है, वही महाराज सबसे बड़ा ब्रज का राजा होता है। 9 लाख सेना तो कंस के पास भी नहीं थी, इतनी तो गाय गाय है। और महाराज अकेले नंद के यहाँ, ऐसे तो 9 नंद है। अब एक नंद के 9 लाख है तो 9 की कितनी हुई? करोड़ों की संख्या में गाय है। तो आज गर्गाचार्य जी ने कहा है कि अलक्षतो असी नरहसी माम के रपि गो व्रजे। हे नंदराय जी, आप ब्रज के राजा हो, आप बड़े बड़भागी हो, जो आज नामकरण जो करने का शुभ अवसर मुझे प्रदान किया। क्योंकि गर्ग आचार्य जी ने जीवन में पहली बार किसी गौशाला में जाकर किसी बालक का नामकरण किया है। ने भैया महलों में गए, राजघराने में गए, बड़े बड़े सेठ और रईसों के घर गए, पर गौशाला में कभी नहीं गए। आज जीवन में पहली बार गर्गाचार्य जी आए। और जब महाराज रोहिणी मैया के लाला के मुखमंडल को देखे ना, तो महाराज गर्ग आचार्य जी की आंखों की पुतली नहीं हिल रही है, स्तर हो गई। और मन ही प्रणाम करने लगे, हे मेरे शेष नारायण, आप और रोहिणी मैया की गोद में। महाराज मैंने ध्यान में एक बार राम अवतार के दर्शन किए थे। आप वहां राम जी के साथ लक्ष्मण बन के घूम रहे थे।
क्या ये मेरा भ्रम सही है? महाराज रोहिणी के लाला ने संदेश दिया, गुरु महाराज बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो। अब महाराज गर्गाचार्य जी बोले, हे रोहिणी मैया, जिस बालक की तू मां बनी है, ये बालक कोई साधारण नहीं है, बलि में महाबली और नियम और मर्यादा में राजा रामचंद्र के समान होगा। महाराज जो राम जी की मर्यादा रखे और बल में महाबलवान हो, ऐसे व्यक्ति को बलराम कहा जाता है। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। एक नाम और है कि एक भाग तो ये कि 2 महीना किसी और माँ के पेट में रहे, और महाराज 7 महीना कोई दूसरी माँ के पेट में रहे। इसलिए इस पेट से उस पेट में जाकर के प्रवेश करने वाले को कहते हैं संकर्षण। संकर्षण उस बालक को कहते हैं कि जो प्राकृतिक गर्भधान होता है वो मैथुन सृष्टि कहलाती है, और जो अप्राकृतिक गर्भधान होता है उसको संकर्षण कहा जाता है। तो महाराज आज बलदेव जी का जन्म संकर्षण विधि से हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भगवान भी होगा। अब महाराज रोहिणी मैया बोली, देखो गुरु महाराज, तुमने दोनों नाम बताए, बड़े लंबे हैं और बोलने में कठिनाई होती है। हम लाला को दाऊ कहे तो कोई बुराई तो नहीं, जब तो ठीक है दाऊ भैया ही ठीक रहेगा। तो मैया ने लाड़ में दाऊ रखा है, और ब्रज में दाऊ का अर्थ होता है बड़ा भाई। भाई दाऊ शब्द का ब्रज भाषा में बड़े भाई को कहा जाता है। और यहां पर मैया ने कहा कि संकर्षण, जीभ बोलने में अटपटा रही है, बलरामो लंबा नाम हो गया, इसलिए हम तो दाऊ कह के ही पुकारेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो बलदाऊ कह देंगे, पर बलराम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, इसलिए राम के नाम से डर लगे, ऐसा ना होवे कि मेरो लाला 14 साल के लिए कहीं दूर चला जाए। मैं राम नहीं कहूंगी बालक को। कितना सुंदर भाव है, कैसा आत्मिक भाव है मेरे भाई बहनों। रोहिणी मैया बोली, गुरु महाराज यशोदा रानी हमारी बहुत सेवा करती है, और एक दासी है ना, दासी भी इतनी सेवा नहीं कर सकती, पर यशोदा रानी का हम कोई जवाब नहीं। खुद कुछ खावे नहीं पर पहले मुझे खिलावे, स्वयं नहीं पीती पहले मुझे पिलाती है, स्वयं नहीं पहने पहले मुझे पहनाती है। इसलिए अनुरोध है महाराज, आप हमारे गुरु हैं, हमारे कहने पर हमारी परम सखी के लाला का नामकरण और कर दो, क्योंकि हमारी बहन बहुत दुखी है। गर्गाचार्य जी बोले, आगे आ जाओ। नंद बाबा बोले, मैं भी आ जाऊं, क्योंकि बरोबर बैठ जाएंगे दोनों। नहीं बाबा बैठ जाओ, जोड़ा से बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब महाराज जब नंदराय जी और यशोदा रानी अपनी गोद में मेरे प्रभु को लेके बैठे हैं, तो महाराज एक ही शब्द निकला गर्गाचार्य जी से, जय हो नंदराय जी, जय हो यशोदा रानी, धन्य है तेरे भाग, अरे धन्य है तेरे भाग जो ऐसो लाला पायो। अरे जो जाकी चिंता करे, बाकी चिंता तो सारो जगत करे, तू को काहे की चिंता है? अगर चिंता का काम अगर करना है तो स्वयं करना जानता है, क्योंकि यह कभी किसी को दुखी नहीं देखता, इसको सबकी चिंता लगी रहती है। और जो चिंता करने वाले की कोई चिंता करता है उसका कोई ठिकाना नहीं। भाई भगवान तो सबकी चिंता करते हैं, मेरा बालक है, मेरा भगत है, पर भगवान की कोई चिंता करे को कोई ठिकाना नहीं। इसलिए यशोदा रानी तू बड़ी बड़भागिनी है जो इस जन्म में यशोदा बन के आई हो। आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान करा देती हूँ। आप पहले धरा नाम की थे और तुम्हारे स्वामी का नाम द्रोण था, जो बैठे ना नंदराय जी, ये वसु थे अगले जन्म में, और द्रोण इनका नाम था। तो द्रोण वसु नंदराय जी रहे। आप नंदराय जी की पत्नी धरा बन के रही। धरा मानी होता है पृथ्वी। यशोदा रानी पृथ्वी का ही अवतार है। बोलो राधे राधे। जब तो भगवान ने मिट्टी खाई, क्योंकि भगवान दोनों भाग रख रहे हैं।
इधर यशोदा रानी का और इधर पृथ्वी मैया का, धरा का भी रखा और यशोदा का भी रखा। हे महाराज बसु, आपने 10,000 वर्ष, करोड़ वर्षों तक तप किया, कई जन्मों तक तपस्या करते रहे, और जब तुम्हें भगवान के दर्शन, ये तुमने ये प्रार्थना की है, नाथ हमारे घर में ऐसा लाला जन्म हो ले जैसे कि भगवान श्री नारायण हो, श्री हरि हो। तो महाराज वही पूर्व जन्मों का पुण्य तेरे घर में उदय हुआ है, तब ये अद्भुत बालक जन्म लिया है। अरे जिसका दर्शन करने से जीव सम्मोहित हो जाता है, जिसका नाम लेने से तृष्णा भाग जाती है, जिसका चिंतन करने से यमदूत भाग जाते हैं, आप उसकी चिंता कर रहे हो। अरे जो सारे जगत का मन को मोहले वही कृष्ण होता है। तेरे लाला का नाम कृष्ण चंद्र होगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब भैया मैया बार बार में कृष्ण कृष्ण के, पर कृष्ण बोलने में कठिनाई आने लगी। मैया बोली, देख बाबा, जो आप नाम ले रहे हैं ना, मेरे पे नहीं आता, मैं तो इसको लाड़ से कान्हा कहती हूँ, ठीक है। अरे दुनिया तो हजारों हजार नाम लेके बैठी है, गोपाल में भी सहस्त्र नाम है और विष्णु के भी सहस्त्र नाम है। ये गोपाल है तो गोपाल के 1000 नाम है, चाहे इससे कान्हा कहो, कन्हैया कहो, कारो कहो, लंगड़ो कहो, लूलो कहो, रन छोड़ कह दो, वो भी राजी है भैया। बोलो राधे राधे। पर या को नाम लेते रहो, यही भवसागर से पार कर देगा। हो बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। हरि बोल। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज महाराज भगवान का नामकरण हुआ। मेरे बलदेव जी के 2 नाम निकले, बलराम और शंकरशन। भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण चंद्र के नाम से संबोधित किया, पर मैया ने लाड और प्रेम में लाला के अनेकों अनेक नाम रखे। इधर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कुछ दिन बाद नंदराय जी ने अन्न प्रसारण का आयोजन रखा। अन्न प्रसारण का अर्थ होता है लाला को तराजू में रख देते हैं
और लाला के शरीर के जितना वजन का भार है उसके आधार से अन्न को गरीबों में दान कर रहे हैं। आज महाराज जब प्रभु जी का अन्न प्रसारण हुआ तो ठाकुर को एक पालने में सुलाया, दूसरे पालने में अन्न भर भर के गरीबों को दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। कहते हैं महाराज उस समय ऋषभ, अर्जुन, मधुमंगल ऐसे जो है अनन्य भक्त मेरे कन्हैया के अति प्रेम में व्याकुल रहने लगे थे। जब भगवान की 6 महीना के हुए थे, भगवान बैठना सीख रहे थे, पेट के बल चलना सीख रहे थे, मैया की उंगली पकड़ के खड़ा होना सीख रहे थे, उस समय मेरे ठाकुर के अनेकों अनेक मित्र बन गए। मधुमंगल, श्री दामा, श्याम सखा, मनसुख, अर्जुन, ऋषभ, ऐसे मित्र जिनकी आयु कोई 20 साल को, कोई 25 साल को, और महाराज एक जो है ना मौनी बाबा, बाकी उम्र तो 65 साल की, पर वो भी कन्हैया से कहे मैं तेरा बचपन को यार हूँ। आय हाय, बूढ़े बूढ़े लोग भी मेरे कन्हैया के यार बनने को तैयार रह गए, मित्र बनने को तैयार हो गए। आज भगवान श्री कृष्ण पहली बार माँ की गोद से नीचे उतर जाते हैं और अपने पेट के बल चलने लगते हैं। मैया प्रभु की इस अनुपम लीला को देखकर अचंभित होने लगी। प्रभु को मैया उठाती है और घुटने केवल भगवान को चलाने का प्रयास करती है। अब भगवान घुटने के बल चलते और फिर गिर जावे। नारद उस समय घर के द्वार में खड़े हैं। नारद सोचने लगे, एरी माता लक्ष्मी ये भगवान है या कोई और है? अरे जो 6 महीना को है गयो और घुटने के बल चल नहीं सकता, तो इसको त्रिलोकी का नाथ कैसे मान रहे हो आप? लक्ष्मी जी बोली, मैया के सामने प्रभु ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि त्रिलोकी नाथ भी मैया की डांट से डरते हैं। अब भगवान गिर रहे तो मैया को दुख हो रहा है। अब मैया घबराती है, अरे अरे गिर गया, अरे गिर गया। अब भगवान पहली बार घुटने केवल चल रहे हैं। चलते चलते भगवान देहरी पर पहुंच गए। अपना दाहिना हाथ देहरी पे रखा और दाहिना पैर भगवान उठाने लगे हैं। तो महाराज जैसी भगवान की हथेली देहरी पे रखी है तो होता क्या है? सूरदास ने कहा है, देहरी चढ़ो ना जात, देहरी है थरथरात, वो देहरी लगाए हाथ, देहरी चढ़ाए दे। जैसे ही भगवान ने हाथ रखा देहरी घबरा गई, पर भगवान कहने लगे घबराओ नहीं, कोशिश करो मैं बाहर आ जाऊं। तो देहरी भगवान का हाथ पकड़ती है और पकड़ के भगवान को आंगन में ला के छोड़ती है। आहा, आज मेरी श्याम सुंदर पहली बार स्वयं चल कर के घर के आंगन में आए। ओहो, बंदर महोदय देख रहे हैं। बंदर मोह उसी समय किलकारी मारे, जितने भी बंदर थे गोकुल में सब नंद के द्वार आ गए। मोर पपिया सब दौड़ पड़े, गिलहरी भगवान की बालों में आकर खेलने लगी। हाय हाय हाय, एक मोर तो भगवान के चारों तरफ नाच रहा था, भगवान ने पूंछ को पकड़ लिया। और महाराज एक बंदर तो कभी भगवान की सिर पर यूं कूदा और कभी यूं कूदा, आखिरकार भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया। अब महाराज जैसे एक मदारी बंदर को रस्सी में बांध कर डमरू बजा के नचाता है, आज भगवान उस बंदर की पूंछ पकड़ के उसको नचा रहे हैं। आहा, मैया को पता चला, मैया दौड़ के बाहर आई, सब बंदरों को लाठी से भगाने लगी और कहने लगे, अरे दारी के एक दिन में तू इतने चले गए कि बाहर आ गो, अब तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। लाला तेरे पैर में रस्सी बांधनी पड़ेगी, मैं घर में काम काज करूंगी और तू निकल कर चलो गए बाहर तो मेरे साथ बहुत बुरी है जाएगी, मैं तेरे बाबा को क्या जवाब दूंगी। आज भगवान पहली बार मैया से माँ कह के पुकारते, माँ। जैसे ही प्रभु के मुख से माँ शब्द सुना, मैया की आंखें झलक पड़ी, क्योंकि 88 साल की उम्र में पहली बार किसी बालक ने माँ कह के पुकारा है। मैया सीने से लगाती है। अब भगवान पैरों को हिलाने लगे, मैया सोचने लगे लाला चलने की कह रहा है। आज मैया अपने दोनों हाथों से पकड़ के प्रभु को चला रही है, पर भगवान पैर उठा नहीं रहे। मैया गई
श्रृंगार कक्ष में, वहां से घुंघरू ले आई और लाला के एक पैर में घुंघरू बांध दिए है। आय हाय हाय, अब तो लाला जे पैर उठावे वही छन बजे, जे उठावे वही छन बजे। अब जैसे ही घुंघरू बजने लगे प्रभु जोर जोर से पटकने लगे। आय हाय, अब तो मैया कहने लगी अरे यो तो एक दिन में नचवो भी सीख गए हो ये ले। आज घुंघरी बांधकर जब प्रभु को नचाया तो महाराज मैया ही क्या सारा जगत भगवान के साथ नाच रहा है। मैया भी नाच रही है, नंद बाबा भी नाच रहे हैं गाय चराते हुए। और इधर मेरे नारद जी की तो हालत ही पूछो ना है। नारद जी महाराज दौड़ करके दोनों पैरों में घुंघरू बांध के आए, दोनों हाथों में घुंघरू बांध लिए, बालों में जूड़ा बांध लिया। हाय हाय, और बीना बजावे चारों तरफ नाचता रहता है। अरे नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया रे। बोलो नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया रे। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया रे, नचावे हर की मैया रे, नचावे हर की मैया रे। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया रे, ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया रे। अरे मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। और हरि गोकुल में पग धरो रे कन्हैया रे, ओ गोकुल में पग धरो रे कन्हैया रे। बोलो नौजे नंद लाल नचावे हर की मैया रे। जय हो। हरि बोल। रुनो की जुनुक पग नुपुरने बाजे, जोड़ के पगी घुंघरू बाजे। रुनो की जुनुक पग घुंघरू बाजे, जोड़ के पगे घुंघरू बाजे। हरि ठुमक ठुमक, जय हो जय हो। हरि ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया रे। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया रे। बलिहारी हे मेरे नंद के लाल, जय हो जय हो जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छव, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि। हसे हसे अरे हसे हसे कंठ
साथ कथा थोड़ी देर का विश्राम लेती है। पुनः 2 बजे से कथा फिर से श्रवण करेंगे। माखन चोरी लीला है। दाम